क्या है ये? वन इज फिजिकली प्रेजेंट, नंबर 2 फॉलो द लॉ ऑफ फिजिक्स, राइट। तो अगर अब यहां ध्यान से देखो, अब ये इतना छोटा सा सिलेबस दिया है, अब जरा देख लेते हैं भौतिक भूगोल की अगर हम बात करें तो पहला पार्ट आता था जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी यानी इसको हम लोग भू आकृतिक विज्ञान कहते हैं। अब जरा देखते जाना, ये खुलता जाएगा। अभी कितना छोटा तुम्हें यूपीएससी ने फंसाया ना कि अरे तो बड़ा इजी सा है, कर लेंगे, अभी देखते जाओ। दूसरा हमारा होता है जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी। तीसरा हमारा है समुद्र विज्ञान यानी ओशिनोग्राफी। बायोजियोग्राफी यानी कि जैव भूगोल, और इसी के डेरिवेशन में एनवायरमेंटल ज्योग्राफी यानी पर्यावरण भूगोल। ये सिर्फ भौतिक भूगोल के परिणाम हैं। इन सभी के अंदर कम से कम 10-10 टॉपिक, इन सभी के अंदर कम से कम 10-10 टॉपिक। एक भौतिक भूगोल लिखकर आपको छोड़ दिया कि हाँ भैया ये भौतिक भूगोल रहा, राइट, और इसके अंदर ये 4 पार्ट में 5 पार्ट में डिवाइड हुआ, इन सभी के अंदर लगभग 10-10 टॉपिक। अब अंदाजा लगाओ कि अगर आप यूपीएससी का सिलेबस सही ढंग से नहीं समझते हैं, तुम्हें कोई नहीं समझाता, तो ये कितना मुश्किल हो जाता है तुम्हारे लिए यहां पर इसको डिकोड करना कि हमें इसके अंदर जलवायु विज्ञान अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। एक होता है पढ़ लेना, एक होता है कनेक्ट कर लेना। जो जलवायु विज्ञान को समझ पाएगा वही जो है आगे चलकर जो है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी और बायोज्योग्राफी को ढंग से समझ पाएगा, राइट। एनर्जी और मैटर कैसे सभी आयामों में, इन चारों आयामों में कैसे जो है वो रन करती है, ये समझना बड़ा जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है विश्व भर के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, स्पेशली दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए। विश्व भर के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहोगे? व्हाट डू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज? कह तो दिया, नेचुरल रिसोर्सेज में क्या पढ़ोगे? आगे कुछ डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेगा। व्हाट डू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज? अब नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी क्या क्या होगी आप मुझे बताते जाओ। विच इज गिवन बाय द नेचर एंड नॉट जो है वो इंसान की इसमें इंटरफेरेंस के बिना बन के तैयार होता है, ये हमारा नेचुरल रिसोर्स हो जाता है। दिस इज नोन एज अवर नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी करेंगे तो हम जैसे फ्लोरा फौना यानी हमारा जंतु जगत जीव जगत, इसके बाद जो भी हमें खनिज भी मिला हुआ है, जो हमें मिनरल मिले हुए हैं, जो विच इज गिवन बाय द नेचर इटसेल्फ। तो जो हमें नेचर से मिला हुआ है, ठीक है, चाहे वो हमारा कोयला हो, लोहा हो, गोंडवाना लैंड का पार्ट हो, ठीक है, जो हमारा धारवाड़ की चट्टाने हो, जो भी हमें नेचर ने दिया जिसको हमने नहीं बनाया है। तो अब उस कंडीशन में आप देखो कि इसके बियॉन्ड यानी कि उसमें जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। हवा, पानी, मिट्टी, जो भी नेचर ने हमें दिया और जिसको हम रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स इज द अटमोस्ट कंडीशन फॉर द वैल्यू एडिशन। रिसोर्स के ही माध्यम से हम मूल्यवर्धन या वैल्यू एडिशन का काम कर पाते हैं। अगर रिसोर्स नहीं होंगे तो हम वैल्यू एडिशन नहीं कर पाएंगे। आपको ये क्लास लेनी है तो आपके पास इंटरनेट और एक स्मार्टफोन होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप कभी भी मैं यहां क्या पढ़ा रहा हूं आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा। ये टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। सो दिस इज नोन एज रिसोर्सेज, को हम लोग क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। अब आप अंदाजा लगाओ कि देखो 2 लाइन इसने लिखी है, कितना जबरदस्त। विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषता। जब भौतिक भूगोल में हम आते हैं तो कम से कम 50 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। फिर कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। जनाब क्या? नदियों का वितरण, मिट्टी का वितरण, वनों का वितरण यानी जितने भी तरह के वन होते हैं वो सारा वितरण, या जितने भी जंतुओं का वितरण, जितने भी खनिज हैं उनका वितरण, जितने भी हमारे पास जो है वो मिनरल्स हैं उसका वितरण, हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल है उनका वितरण। किसका किसका पूछ रहे हो भाई? तो ये क्या होता है? ये भानुमति का पिटारा खुलना शुरू हो गया यहां पर। और उसमें भी कह रहा है स्पेशली फोकस ऑन द साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। फिर कह रहा है कि विश्व के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। अब इकोनॉमी का टर्म है प्राथमिक मतलब हमारा एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रीज, और थर्ड मतलब जो सर्विस सेक्टर हो गया। तो कहता है कि इनको स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक, मतलब ये नहीं पूछ रहा है कि इंडस्ट्रीज क्या है, ये पूछ रहा है कि यही क्यों है।
अगर कहीं पर आपको स्टील इंडस्ट्री दिखाई पड़ती है, कहीं कोल इंडस्ट्री दिखाई पड़ती है, कहीं पर आपको सर्विस सेक्टर, अर्बनाइजेशन दिखाई पड़ता है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो इन सभी को ऊपर जितना तुमने पढ़ा है उन सभी को कनेक्ट करते हो तुम्हें इसके बारे में बात करनी है, राइट। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये बहुत ही जिसे कहते हैं कि एक एप्लीकेबल टॉपिक के रूप में हमारे सामने आ जाता है। अगला, इसके बाद भी इसका मन नहीं भरा, तो इसने क्या किया, ह्यूमन ज्योग्राफी और नेचुरल ज्योग्राफी दोनों को मिक्स कर दिया है। फिर कह रहा है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भू भौतिकीय घटनाएं, राइट, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेनन सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एटसेट्रा। एटसेट्रा कह रहा है कि इतना ही नहीं, एटसेट्रा। अब ये क्या है बेसिकली, जियोफिजिकल फेनोमेनन, जियोफिजिकल फेनोमेनन, ऊपर आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी, तो भूगोल में होने वाली जो भौतिक क्रियाएं हैं, और उसमें भी खास बात है अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एटसेट्रा। अब एटसेट्रा का क्या मतलब है, वो सभी जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हो रही हैं लेकिन जिससे डिजास्टर क्रिएट हो सकता है। याद रखिएगा, जीएस पेपर 3 में हमें डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, बोले जिससे डिजास्टर क्रिएट हो सकता है वो सभी हमें पढ़ना है, वो सभी हमें जानकारी लेनी, यानी वो जिससे पृथ्वी पर हलचल हो रही है, कोई एक नई स्थलाकृति जन्म ले रही है, या विनाश हो रहा है, या वो ह्यूमन के लिए एक डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी भी हो सकती है, वो सभी इसके अंतर्गत हमें आकर पढ़ने, यानी कि इसके ह्यूमन इंपैक्ट्स के बारे में हमें जानकारी लेनी है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, यानी कि जो कहता है कि क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स, क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स। इस शब्द का मतलब देखो क्या है, क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब कितने लोग मुझे बताएंगे, व्हाई दिस इज नोन एज क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर। ज्योग्राफिकल फीचर्स और ये पर्वत, पहाड़, मैदान, ये सब ज्योग्राफिकल फीचर हैं। व्हाई यूपीएससी ने एक शब्द को जब तक नहीं समझोगे ना, पता ही नहीं कर पाओगे वो पूछना क्या चाह रहा है। इसने क्रिटिकल वर्ड क्यों रखा, आप मुझे बताओ, बातचीत करो मेरे से कि इसने क्रिटिकल वर्ड क्यों रखा। अब किसी ने पूछा भानुमति का पिटारा क्या होता है, जैसे पैंडोरा बॉक्स। पैंडोरा बॉक्स मतलब एक बार खुल गया तो इसमें निकलता, अब अंदाजा लगाओ कितना छोटा सा सुंदर सा लग रहा था ना, विश्व के भौतिक भूगोल की, तुम्हें लगा अरे एक लाइन में तो पढ़ना है, और जब इसके अंदर गए तो 5 डिवीजन, 5 डिवीजन में कम से कम 10-10 डिवीजन, 10-10 डिवीजन के ताने कितने सब डिवीजन होंगे। तो जब ये खुलना शुरू होगा ना तो कॉपी ये मोटी होती चली जाती है, लगता है सब कुछ समेट लिया। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, बोला एटसेट्रा, लेकिन एटसेट्रा ना जान मार देगा। क्रिटिकल मतलब क्या है, हाँ एग्जाम्पल दिया उसने, कोई मुझे बताएगा इस शब्द को जरा समझाओ। मान लो उसने वाटर बॉडीज का एग्जाम्पल दिया, तो हर बार वाटर बॉडीज थोड़े ना पूछेगा, वो तो उसने आपको समझाने के लिए बोला है। किसी ने लिखा है क्रिटिकल मींस इंपॉर्टेंट, अब देखते जाओ